हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। तो गाइज ये राइटिंग स्किल सीरीज़ है, ये वीडियो नंबर 1 है। तो बहुत बच्चे चाहते हैं कि राइटिंग स्किल सीखें। देखिए गाइज, राइटिंग स्किल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर ये आप हैं और आपको किसी मुद्दे पर एक पैराग्राफ लिखना है या एक एस्से लिखना है, तो मैं इसलिए नहीं सिखाता था और अभी भी नहीं सिखाना चाहता हूँ कि भाई आपके अंदर की थॉट को मैं कैसे समझूंगा। मतलब अगर मान लो आपको पार्क के ऊपर लिखना है, पार्क के ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर थॉट्स क्या आ रही है। मैं थॉट क्रिएट नहीं कर सकता हूं, मैं आपके थॉट का ट्रांसलेशन कर सकता हूं। आपकी जो थॉट है वो सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं, मैं वो कर सकता हूं। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आप पार्क के बारे में क्या सोचते हो, क्या जानते हो। आपको अगर नॉलेज नहीं होगा तो आप कैसे सोचोगे। इसलिए मैं राइटिंग स्किल नहीं सिखाता था और नहीं सिखाना चाहता हूं कि भैया थॉट का मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जैसे मैं पार्क के ऊपर एक पैराग्राफ लिख कर लाया हूं हिंदी में, तो ये किसी न किसी की थॉट है ना, उसने पार्क के ऊपर ये सोचा। अब इस थॉट को मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकता हूं। मैं ये बता सकता हूं कि किस तरह के सेंटेंसेस की जरूरत होती है। तब तो आप इस प्रोग्राम को फॉलो कीजिए। लेकिन कोई बोले कि हाँ भाई मोबाइल फोन पे 10 लाइन बोलो। अब मोबाइल फोन के बारे में आप क्या सोचते हो मुझे कैसे पता। कोई बोले महात्मा गांधी पे कुछ बोलो, मुझे क्या पता है कि आपको महात्मा गांधी के बारे में कुछ आता है कि नहीं आता है। तो थॉट मैं क्रिएट नहीं कर सकता हूं और मुझे नहीं लगता कोई थॉट क्रिएट कर सकता। अगर कोई ऐसा वादा करता है तो प्लीज आप उसके वीडियो को देखें। तो अब मैं पार्क के ऊपर एक पैराग्राफ लाया हूं। अब इस पैराग्राफ में मुझे किस तरह के ग्रामर टॉपिक्स चाहिए। इस पैराग्राफ के अंदर एक एडजेक्टिव क्लॉज चाहिए, इसके अंदर एक इन्फिनेटिव चाहिए, स्टेट ऑफ पोजीशन भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी है, एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट भी है, स्टेट ऑफ बीइंग भी है और कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ रिजल्ट भी है। तो मान लेते हैं कि आपकी थॉट है। अब इस थॉट को मैं ट्रांसलेट करता हूं। क्लियर। टॉपिक है हमारा पार्क, इसके ऊपर एक पैराग्राफ है। यहां लिखा है कि पार्क एक ऐसी जगह होती है जहां लोग आराम करने, खेलने और प्रकृति का आनंद लेने जाते हैं। मान लीजिए ये आपकी थॉट है। अब आप इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, अब मेरा काम शुरू होता है। देखिए, पार्क एक ऐसी जगह होती है, ये आपका स्टेट ऑफ बीइंग है, इसको आप ऐसे बनाइए। अच्छा, कोई भी पार्क हो सकती है तो उसे ए से दिखाइए। मैं कलर चेंज करता हूं, आप ए से दिखाइए कि अ पार्क। अ पार्क मतलब दुनिया का कोई भी पार्क, कॉमन, मतलब कोई भी पार्क हो सकता है, कोई खास नहीं। अ पार्क इज ऐसी जगह होती है, पार्क इज सच अ प्लेस। हो गया। अब ध्यान दीजिए, जहां, अब ये जो जहां है ना, यहां से क्लॉज शुरू होता है। ये जो जहां है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो यानी कि आपको क्लॉज आना चाहिए, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो जहां मतलब वेयर। अब आप लिखिए वेयर। अब इस, ये वेयर रिलेटिव प्रोनाउन है मतलब कंजंक्शन हो गया। अब इसके बाद लोग आराम करने, तो लोग मतलब सब्जेक्ट लगाए, वेयर पीपल, द भी मत लगाइए, पीपल कोई भी पीपल हो सकता है। वेयर पीपल आराम करने, खेलने और प्रकृति का आनंद लेने जाते हैं। इसका वर्ब क्या है, जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वेयर पीपल गो। अब पर्पस क्या है, आराम करने, ये इन्फिनिटिव है। जैसा मैंने कहा कि हमें इन्फिनिटिव भी चाहिए, तो इन्फिनिटिव है, पीपल गो आराम करने, टू रिलैक्स, टू रिलैक्स, कॉमा खेलने। ध्यान दीजिएगा, जब आप इन्फिनेटिव का एक सीरीज बनाएंगे कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो आपको बार बार टू नहीं लगाना है। टू रिलैक्स बोला, खेलने के लिए सीधा प्ले कर दीजिए। पीपल गो टू रिलैक्स, प्ले, और है तो एंड कीजिए। उसके बाद प्रकृति का आनंद लेने, तो यहां कर दीजिए आनंद लेना मतलब एंजॉय, एंड एंजॉय द नेचर, नेचर मतलब प्रकृति। ना मैंने एंजॉय में टू लगाया, ना मैंने प्ले में टू लगाया, सीधा मैंने क्या बोला, वेयर पीपल गो टू रिलैक्स, प्ले एंड एंजॉय द नेचर। एक टू से सबका काम हो गया। ये एक इन्फिनेटिव का स्टाइल है। अब फुल स्टॉप देते हैं, देखते हैं सेंटेंस हमारा बना कि नहीं बना। तो पार्क एक ऐसी जगह होती है, अ पार्क इज सच अ प्लेस, जहां लोग आराम करने, खेलने और प्रकृति का आनंद लेने जाते हैं, वेयर पीपल गो टू रिलैक्स, प्ले एंड एंजॉय द नेचर। बनकर तैयार हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट अगर आपके अंदर थॉट ये आता है, थॉट की गारंटी मैं नहीं ले सकता हूं, बार बार कह रहा हूं, इसमें हरी घास, ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और साफ रास्ते होते हैं। तो अब इसमें होते हैं तो या तो पार्क का पोजीशन है तो मैं इसको पोजीशन से दिखा सकता हूं। मैं मान के चलता हूं कि पार्क इस चीज को पोजेस करके रखता है, तो मैं पोजीशन में इसको दिखा सकता हूं। पार्क को मैं कहूंगा इट। अब यहां लगा दूंगा इट हैज हरी घास, ग्रीन ग्रास, कॉमा, ऊंचे पेड़, टॉल ट्रीज, रंग बिरंगे फूल यानी कि कलरफुल फ्लावर्स, और मतलब एंड साफ रास्ते होते हैं। तो साफ रास्ते मतलब, साफ मतलब क्लीन, रास्ते मतलब ट्रैक्स पाथ ये होते हैं ना, तो मैं ट्रैक्स कह दूं, ट्रैक्स, नहीं तो पाथ्स, वॉकिंग पाथ बने रहते हैं, इसको वॉकिंग पाथ्स भी कह सकते हैं, पाथ्स। तो इट हैज ग्रीन ग्रास, मैंने इट हैज का इस्तेमाल किया। जैसे आपके मन में होगा कि क्या हम देयर आर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं देयर आर करके सबका नाम ले लीजिए, देयर आर ग्रीन ग्रास, टॉल ट्रीज, ब्ला ब्ला ब्ला, फिर इन इट या इन द पार्क बोलेंगे। मैंने पहले ही पार्क को इट कहा और इस हैज से मैंने बता दिया कि इस पार्क में ये पोजीशन है, पार्क के अधिकार में ये सारी चीजें हैं। क्लियर है? अगली थॉट ये है कि बच्चे पार्क में खेलते हैं और झूले झूलते हैं, जबकि बूढ़े लोग बेंच पर बैठकर बातें करते हैं। अब बच्चे पार्क में खेलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बच्चे, चिल्ड्रन, कोई द और कुछ नहीं, सीधा चिल्ड्रन मतलब कोई भी बच्चा हो सकता है, कोई हाईलाइट नहीं कर रहा हूं। चिल्ड्रन पार्क में खेलते हैं, प्ले इन द पार्क, प्ले इन द पार्क, और एंड झूले झूलते हैं। झूला झूलने को हम क्या बोलेंगे? झूलने को भी स्विंग कहते हैं, झूलों को भी स्विंग कहते हैं। तो क्या हो सकता है? ऐसा बोल सकते हैं कि स्विंग मतलब ये वर्ब हो गया, स्विंग द, और यहां स्विंग्स झूले हो गए। और नहीं तो अगर राइड करते हैं, झूलों को भी अगर राइड कर सकते हैं तो मैं राइड को वर्ब बना दूं, तो बच्चे एक से ज्यादा है तो राइड द स्विंग्स, मैं ऐसा भी कह सकता हूं। तो ज्यादातर लोग स्विंग द स्विंग्स कहते हैं, या राइड को अगर नाउन बना दे तो फिर टेक लगाना पड़ता है, टेक अ राइड, ये सब। बट आप इस तरीके से देख सकते हैं कि चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क एंड स्विंग द स्विंग्स, या हैव अ राइड, ऐसा भी कहते हैं, हैव अ राइड ऑन द स्विंग्स, ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ हैव कह रहा हूं बच्चों के लिए, वर्ब लगा रहा हूं, हैव अ राइड ऑन द स्विंग्स भी कह सकते हैं। इतने सारे तरीके हैं। अब यहां पर आ रहा है जबकि। अब ये जबकि क्या है? ये भी एक कंजंक्शन है, और ये जो जबकि है ये भी एक क्लॉज बनाएगा। तो यहां भी कंजंक्शन है और ये क्लॉज बनाएगा, तो यहां से भी क्लॉज चाहिए आपको। जबकि को या तो वेराज कहते हैं या वाइल कहते हैं, आपको जो पसंद है कर लीजिए। अगर आप चाहें तो इसे वेराज कर लीजिए, और अगर चाहें तो इसे वाइल कर लीजिए। वाइल भी कंट्रास्ट को दिखाता है। तो जबकि बूढ़े लोग बेंच पर बैठकर बातें करते हैं, वाइल बूढ़े लोग, वाइल ओल्ड पीपल, वाइल ओल्ड पीपल, मैं यहां भी द नहीं लगा रहा हूं कि कोई ऐसा नहीं कि कोई खास कुछ ही ओल्ड पीपल है, कोई भी दुनिया का ओल्ड पीपल हो सकता है। वाइल ओल्ड पीपल बेंच पर बैठकर बातें करते हैं। अब बैठकर बातें करने को मैं चाहूं तो टॉक वाइल सिटिंग भी कह सकता हूं, बट ये उनकी रूटीन है। तो वाइल ओल्ड पीपल सिट एंड टॉक, सिट एंड टॉक, बैठते हैं बातें करते हैं, सिट एंड टॉक बेंच पर, ऑन, अगर वहां के कुछ खास बेंचेज है तो द लगा दीजिए, ऑन द बेंचेस। एक से ज्यादा बेंचेस हो सकते हैं तो मैं बेंचेस कर रहा हूं, एक बेंच होगा तो ऑन द बेंच भी कर सकते हैं। ठीक है? वाइल ओल्ड पीपल सिट एंड टॉक ऑन द बेंचेस, सिट एंड टॉक, हाँ सही है, बैठते हैं बात करते हैं बेंच पर, ऑन द बेंचेस। नेक्स्ट है पार्क ताजी हवा देता है और लोगों को खुश और स्वस्थ रखता है। ये नेक्स्ट थॉट है, ट्रांसलेट करते हैं। पार्क, अ पार्क बोलते हैं, कोई भी पार्क हो सकता है, ताजी हवा देता है। अ पार्क गिव्स, ताजी मतलब फ्रेश, फ्रेश एयर, हवा, फ्रेश एयर, और एंड लोगों को खुश और स्वस्थ रखता है, एंड मेक पीपल
मेक पीपल खुश मतलब हैप्पी एंड हेल्दी, मेक पीपल हैप्पी एंड हेल्दी, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इसमें ऐसे भी लगा सकते हो कि मेक पीपल फील हैप्पी एंड हेल्दी। फील मैं इसलिए लगा रहा हूं कि हो सकता है वो फील अंदर से करते हो, हैप्पी और हेल्दी फील करते हो, तो ये फील भी आप लगा सकते हो। इसलिए पार्क हर किसी के लिए एक सुंदर और शांत जगह होती है। अब इसलिए कि आप यहां पर एक कंजंक्शन लगाइए सो, जो रिजल्ट को दिखाता है, कॉमा लगाइए। सो पार्क हर किसी के लिए, सो द पार्क, अ पार्क कोई भी पार्क हो सकता है, सो अ पार्क हर किसी के लिए एक सुंदर और शांत जगह होती है, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग लगाइए। अ पार्क इज अ ब्यूटिफुल एंड शांत, ब्यूटिफुल एंड पीसफुल प्लेस। तो ये हो गया। अब इस राइटिंग में मैंने आपको सिखाया तो आपको क्या समझ में आया कि राइटिंग स्किल में अगर कोई आपसे कहता है पार्क के ऊपर लिखो, तो भाई ये बार बार कह रहा हूं कि क्या लिखोगे ये आपका आइडिया किसी को नहीं पता। तो आइडिया कैसे सीखोगे, इसके लिए कोई क्लास नहीं होती है। कोई भी कहेगा भाई पार्क के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी जुटाओ और जो मन में आ रहा है वो लिख दो। मैं बस इतनी मदद करूंगा कि आपके अगर अंदर आइडिया आ गया है तो आइडिया को कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये मेरा काम है। तो इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारा तरीका आपको मिलते चला जाए और आप सीखते चले जाए। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो ठीक है, कुछ दिन में मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा इस तरह के। अगर ये सीरीज सबको अच्छा लगा, कुछ फ़ायदा पहुंचा तो बनाता रहूँगा। तो कमेंट आप करके बताएंगे कि अब मैं कंटिन्यू रखूँ या बंद कर दूँ। ये राइटिंग स्किल पर मेरा पहला ही वीडियो है ये। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं गाइस, थैंक यू।